दोस्तों अभी हम लोग मखाना के खेत में जा रहे हैं देखने के लिए। आप देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा चौड़ी में बोआ रहे हैं। हम लोग जो मखाना का खेती किए हुए हैं मेन हमरा सबके उद्देश्य इसमें थोड़ा बीमारी आ गया है, खेती के बढ़ावा देना। उसी को हमरा सबके प्रशिक्षण देखने के लिए तो बहुत जगह भेजल जाइ छै, यही सब के लिए। हम लोग सब किसान जा रहे हैं, जितने हम लोग हैं वो सब मखाना का खेती किए हुए हैं। और मधुबनी का मखाना जो है आप जानबे करते हैं कि पूरे विश्व में मधुबनी का मखाना ही जाता है। बिहार ही मखाना का खेती सुपर है। जमीन सब खराब है, माल मवेशी के चोरी में मखाने की दूसर चीज़ है जो पूरे चौड़े में अभी हम लोग हैं। यहाँ पर जीपीएस में चलो लिया ना हम थोड़े लाओ ना। हाँ एंगल बदला गेले ना ये वो हम वीडियो बनबै छियै। हट जाओ साइड हो जाओ फिर एहन ले जो पता नहीं जो ले फिर बाद में नाम है अनिल कुमार। और गाड़ी बस है, गाड़ी नहीं है हमारा कोई का कम है देखो अब ना कने कहीं देख लियो ना, इतनी में सब आदमी घुस जाए। दोस्तों अभी हम मखाना के खेती पर हैं और देखिए इसमें मखाना और सिंघाड़ा दोनों का खेती हुआ है। चलो एक मेरा चलो ना, ये सब बहुत कहते रहूं ना एना के हां भाई एना के लिए तो पूरा ये नजारा है एना के लिए तो भाई तो वो तो हम लोग यहाँ मखाना खेती में कुछ गड़बड़ी हो गया है, इसलिए हम लोग इसको देखने के लिए आए हैं। देखते हैं या तो हर जगह यह आबि रहल घास के से आबि रहल। चलो ओइ साइड चल ना सर, ओइ साइड चलो ओइ सब जगह कहां है तो ई के साथ ओइ दी से वो मार कहीं से ओते ट्रिप कर लो सर। ओइ जी ओते ट्रिप कर लो। अच्छा अच्छा जी चलो नहीं हो गए ना सर, तीन आदमी और रह दिए ना। चलो क्या आदमी 3 आदमी कौन चिमनी कहने छाल, क्यों चिमनी लाबे ला दोस्तों यही मखाना है जो मधुबनी जिला का मखाना का विश्व में भी पूरे जगह जगह जो है सो सप्लाई होता है। ये भी आप देख रहे हैं, ये मकान का पौधा है, फिर इसमें से गोरिया टूटेगा, गोरिया बाहर ना पड़ेगा, फिर गोरिया से मखान बनता है। और अभी तो ये आप देख रहे हैं ये इसमें भी हम लोग जो बीमारी देखने के लिए आए थे वो इस भी मखाना में बीमारी लगा हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा दूर आके देखे हैं। जो मखाना का बीमारी हम ही लोग के यहाँ है या हर जगह है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखे हैं तो हर जगह जो है सो देख रहे हैं। यहाँ जो देखिए कितना भट्ठा का जो खोदा हुआ ज़मीन सब है और उसमें
देख रहे हैं आप। और पानी का भी देखिए, पानी भी शुरुआत हो चुका है, समस्या है। आयो हे दोस्तों, मैं आपका भाई प्रमोद कुमार खजूरी मधुबनी से हूँ। और मैं अपने भोले बाबा से हर वक्त कामना करता हूँ कि हमारे जो यूट्यूब के भाई बहन व्यस्त हैं तो सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, पिछले साल से मैंने आपको मखाना का खेती शुरू किया था। और मखाना के बाद में तो मैं एकदम नया किसान हूँ। नया किसान के नाते मखाना की खेती के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने ट्रेनिंग भी लिया। तो होता क्या है, तो ट्रेनिंग लेने में और खेती आके करने में बहुत परेशानी हो जाता है। तो पिछला साल भी उतना मेरा मखाना का फसल अच्छा नहीं रहा। और इस साल जो है तो पानी कम होने के कारण, जब तक मान लीजिए कि हम लोग उसमें पानी दे दें, उसमें कुछ बीमारियां आ गया था। उसी को हम लोग देखने के लिए कल दूसरे पोखरा में गए थे। और वे बहुत पुराने किसान थे, हम लोगों के साथे हैं, वो बहुत दिनों से खेती करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए उनको इसका अनुभव होगा। अरे हम लोग थोड़ा थ्योरी का नॉलेज लेके जो है तो मखाना का खेती शुरू किए हैं। और उन्होंने अपने दम पर कुछ सालों से वो खेती कर रहे हैं। और मखाना के ट्रेनिंग में तो हम लोग बहुत दूर दूर गए हुए हैं। और हम लोगों के यहाँ जो है तो मखाना का जो एक माने कृषि विश्वविद्यालय है माने पूर्णिया में, उसमें बहुत अच्छे ढंग से मखाना के खेती का जो है तो शिक्षा दिया जाता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मधुबनी का ही मखान पूरे विश्व में अपना नाम किए हुआ है, लेकिन नाम किसी और का चलता है। खास बात यह है कि मधुबनी मिथिलांचल में जो है मखाना की खेती बहुत जोरों पर होता है। और यहाँ जो है तो उपजाऊ ज़मीन कम है, नदी नाला ज़्यादा है, पोखर है, तो लोग उसी में अब तो खेतों में लोग मखान उपजाना भी शुरू कर दिया है। हम लोग तो खेत में ही 5 फीट गड्ढा करवा के और उसी में मखान उपजाते हैं। और अभी ऐसा देखा गया है दोस्तों कि आप विदेश में भी अगर मखाना, या बिहार में भी अन्य ज़िलों में जाके आप देखिएगा तो मखाना मधुबनी का है और नाम वहाँ का है। जिसमें ये होता है, ये देखा गया है कि मखान तो हम लोग अभी लगाए, मान लीजिए मैं नहीं, माने मेरा तो इस बार फसल थोड़ा ख़राब हो चुका है। जो किसान मखान लगाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। जो इनको बहारता है यानी गोरिया को माने इकट्ठा करता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। जो पैसे वाले लोग हैं वो मान लीजिए कि औने पौने दाम में गोरिया खरीद के और फरवा लेते हैं, मखाना बनवा लेते हैं। और वो अपना असेंबल करके उसको अपने नाम का वो मखाना बनवा लेते हैं। तो यही सब दोस्तों, हम लोग पटना मीटिंग में गए थे तो वहाँ जो बिहार के मखाना के
पदाधिकारी हैं पूरे बिहार के, उनके साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने भी बताया था तो कम से कम किसान और जो गुड़िया निकालता है वो और जो लावा बनाता है वो, जो पैसे वाले आदमी है, तीनों आदमी के साथ एक मीटिंग करके एक रेट तय करे। यानी मेहनत किसान को होता है, जो खेती होता है पानी देना पड़ता है, उसके बाद में मान लीजिए कि उसके आगे गोरिया जो बहारता है वो भी तो मान लीजिए कि पैसा लेता है। किसान का तो हर जगह खर्चा है, लेकिन माल कौन मार लेता है, पैसा कौन ज़्यादा कमा लेता है? तो जिसके पास में पैसा है, जो पूंजीपति वाले लोग हैं, धंधा में आए हुए हैं, वो कम दामों में जो है तो गोरिया खरीद लेते हैं और गोरिया खरीद के स्टॉक कर लेते हैं और स्टॉक करके लावा फरवाते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। किसानों के खेत में दोस्तों गोरिया जब निकलता है तो किसान को पैसा चाहिए, ताकि किसान जो अपने घर में उसको स्टॉक रखेगा, कितना दिन स्टॉक रखेगा? किसान को तो चाहिए, जैसे धान ही उपजाते हैं हम लोग, कुछ भी कोई भी फसल उपजाते हैं तो हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई खेत से निकला कुछ दिनों के बाद वो बिक जाए और हम लोग का पैसा का आमदनी हो जाए। तो पैसा के लोभ में तो हम लोग औने पौने दाम में उसको बेच देते हैं और बेचने के बाद उसका सही फायदा जो इसमें बिजनेसमैन पड़े हुए हैं उनको हो जाता है। तो दोस्तों वैसे तो हर बात बताने के लिए वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं अभी मखाना का नया किसान हूं और मखान के बारे में मुझे अनुभव लेने की अभी ज़रूरी है। तो दोस्तों एक किसान का चैनल आपको ये अगर पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा नया जो वीडियो लोड होता है, ब्लॉग जो मैं बनाता हूँ खेती पर, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप देख रहे हैं कि मैं हर समय ज़्यादातर फार्मिंग ब्लॉग ही अपने चैनल पर डालता हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद। हम इसी तरह से आपकी सेवा में हर समय आता रहूं, यही आपसे उम्मीद करता हूं। आप भी मुझे हेल्प करें, आगे बढ़ाने का कोशिश करें, ताकि मेरा भी मन आपके सेवा में लगा रहे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।